हेलो गाइज, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं द्विघात संकट के प्रश्नावली पहले के दूसरे प्रश्न के तीसरे क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम पहला पार्ट डाल चुके हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट डाल चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो देखें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपसे कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो नीचे दी गई स्थिति है, अब भाषा वाली स्थिति है, उसको पढ़ें और द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आप निरूपित करें। तो सबसे पहले आप जानें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता कितना। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता, हमने बताया है पहले, तो एक बार फिर से देख लें व्यापक रूप होता कितना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, यही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो चले इसी रूप में हमको इसको लाना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। तो पढ़ें, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन किससे बड़ा है, आप इसको पहले पढ़ें, ये लाइन समझे। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की जो वर्तमान आयु है, उस वर्तमान आयु में अगर आप 26 जोड़ देंगे तो जितना वर्ष जोड़कर आएगा उतनी उनकी माँ होंगी। तो सबसे पहले आप जाने कि उससे जो है, ये उससे है कौन है? रोहन है। और उसकी माँ रोहन की माँ है। किनकी माँ है? रोहन की माँ है। अगर हमने रोहन की वर्तमान आयु हमने x माना, और तब उनकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अगर हमने रोहन की वर्तमान आयु x मान लिया है, हमें पता नहीं है रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने माना है x है, तो उनकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो x में 26 जोड़ देंगे आप, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ा है? रोहन की माँ। किससे बड़ी है? रोहन से। उससे मतलब रोहन, उससे का रिलेशन है रोहन से। आगे पढ़े आप, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उनकी आयु किनकी आयु? इन दोनों की आयु, रोहन और रोहन की माँ की आयु, उन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल। कह रहा है दोनों का गुणनफल। तो आगे कह रहा अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी वर्तमान आयु जहाँ टिकी है उससे 3 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले जहां भी आपसे पश्चात कहेगा, जहां भी आपसे पश्चात कहेगा, बाद या पश्चात कहेगा, जब भी आपसे कहीं भी आपसे बाद या पश्चात कहेगा तो आप जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उनके आयु में जोड़ देंगे जितना कहेगा। अगर आपसे 2 वर्ष पश्चात कह रहा है, 2 वर्ष बाद कह रहा है, तो आप 2 जोड़ देंगे। 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 जोड़ देंगे। 4 वर्ष पश्चात कह रहा है, 4 वर्ष बाद कह रहा है, ऐसे कुछ भी कहेगा पश्चात लगा के तो आप जोड़ देंगे। अगर आपसे पूर्व या पहले कहेगा, आपसे पूर्व या पहले कहेगा तो आप घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, आप घटाएंगे। तो आप जाने, अगर जहां भी आपसे कहीं भी आपसे बाद या पश्चात कहेगा तो आप जोड़ देंगे उनके आयु में, और जहां भी पूर्व या पहले कहेगा आप घटा देंगे। तो देखें आगे कह रहा है 360 हो जाएंगी। क्या हो जाए? कितनी हो जाएंगी? 360। कब से? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष। तो कह रहा है जो 3 वर्ष पश्चात जब उनकी आयु जितनी होगी 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु, उन दोनों की, अगर 3 वर्ष पश्चात रोहन की मान लो आयु कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी, और x + 29 उनकी माँ की आयु हो जाएगी। तो अब इनका गुणनफल कह रहा है, तो सबसे पहले आप ऐसे मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु आप ऐसे लिखेंगे कि मान लेंगे आप रोहन की वर्तमान आयु कितना आप मानेंगे? x वर्ष। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु तथा
तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, हमने माना है, इन दोनों को हमने माना है, हमको पता नहीं है उनकी वर्तमान आयु कितनी होंगी। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 है, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है कौन, उनकी माँ। अब देखें आप क्या कर देंगे, आप ऐसे मान लेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26। अब आप इनका गुणनफल कर देंगे, किनका गुणनफल कर देंगे, इन दोनों का गुणनफल 360 कर देंगे। तो ये हमें नहीं करना है, हमें आगे कंडीशन दिया है, हमें कहा है कि हमें आयु, उनकी आयु, उन दोनों की आयु का गुणनफल कब करना है, 3 वर्ष पश्चात करना। 3 वर्ष पश्चात जब बीत जाएगा तब जितने आयु के उन दोनों लोग होंगे तब उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। वो हमें कंडीशन दिया हुआ है। तो आप देखें, सबसे पहले आप निकालेंगे कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, मतलब 3 वर्ष पश्चात। तो आप लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात आप ऐसे लिख दें। अब बार बार अभी लिखेंगे आप कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु इतना है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ, आप ऐसे लिख दें, कामा लगा दें, नीचे लिखें 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, x थी, और 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक, x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पहले कितनी थी, x प्लस 26 थी, कितनी थी, 3 वर्ष पहले कितनी थी रोहन की माँ की वर्तमान आयु, हमने कितना निकाला था, x प्लस 26 वर्ष। तो प्लस 3 कर देंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष आप बढ़ जाओ, आप 18 साल के हो, 3 वर्ष बाद कितने हो जाओगे, 21 साल के हो जाओगे। तो ऐसे ये भी है, तो आप इसको जोड़ें, यक्स ऐसे रहेगा प्लस 26 प्लस 3 29, 6 3 9 2 ऐसे रहेगा 29, यक्स प्लस 29 वर्ष, ठीक। अब हमें निकल गया। आप लोग क्या करते कि ऐसे आप मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस, अब आप इन दोनों का गुणनफल कर देते 360। तो इनका गुणनफल नहीं करना है हमें, हमने जो ये निकाल के आया 3 वर्ष पश्चात हुआ, 3 वर्ष पश्चात हमने निकाला है कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, हमने दोनों को निकाल लिया। अब इनका हमें गुणनफल करना है, किनका गुणनफल करना है, इनका गुणनफल करना है 3 वर्ष पश्चात वाले का। तो करें, जगह नहीं मिटा देते हैं। तो देखें किनका गुणनफल करना है, इन दोनों का। 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु कितनी थी, x प्लस 3, आप ऐसे लिख देंगे x प्लस 3, ठीक। अब आप क्या करेंगे, गुणा, हमको गुणनफल करना है x प्लस 29, इन दोनों आयु का गुणनफल हम कर देंगे, बराबर कितनी हो जाएगी 360। हमारे प्रश्न में कहा था, क्या कहा था कि जो 3 वर्ष पश्चात आयु निकल के आएगी उन दोनों की, उनका आप गुणनफल करिएगा और 360 आएगा, ठीक। तो हमने माना था वर्तमान आयु इकुल इतना झंझट के तभी आवा मेन का गुणा करें आप तो x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, आप x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद आप x का गुणा 29 में करेंगे तो प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा 29 गुणे x 29x, ठीक। प्लस 3 का गुणा x में करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा प्लस 29 में करेंगे आप, तो करें आप, कब है हालतिया खराब है, 3 के गुणा 29 में, अरे पाप, तो करो
तो करें आप 29 का गुणा 3 में करें आप, तो देखें 29 का गुणा आप 3 में करें। ऐसे आप गुणा करते हैं ना, ऐसे तो करते हैं गुणा, ऐसे गुणक चिन्ह लगाते हैं, फिर 29 ऊपर 3 नीचे। अब करें आप गुणा 3 से 29 का गुणा। हमने गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं? देखो x गुणे x एक्स स्क्वायर प्लस 29 गुणे x 29x प्लस 3 गुणे x 3x प्लस 29 तिहाई। तो करें आप 3 नवा 27 के साथ 2 हासिल, 3 दूना 6 2 8, ठीक 87, 29 तिया 87। ऐसे आप अगर गुणा उड़ा नहीं आता तो ऐसे आप रफ पर कर लेंगे, लेकिन 10 में पहुंच गए हो, गुणा ना आए तो कोई बात ही नहीं है। तो करें आप 29 तिया कितना होता है 87 बराबर 360, ठीक। अब देखें आप, देखें आगे, रुक जाइए। तो देखें एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। आप क्या करें, घातों का घटता हुआ क्रम लिखें। सबसे पहले आप देखें कि सबसे ज़्यादा घात कहाँ है। इस आपको आपके रास्ते में सबसे ज़्यादा घात कहाँ कहाँ टहल रहा है आप देखेंगे। तो देखें हमें एक ही जगह दिख रहा है सबसे ज़्यादा घात एक्स स्क्वायर। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घात इसमें स्क्वायर ही होगा, 2 घात ही होगा। तो एक्स स्क्वायर हमें एक ही जगह दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और कहीं दिख रहा है आपको रास्ते में, आपको रास्ते में और कहीं टहलता हुआ घूमता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस। अब उससे कम घात, आपको उससे कम घात एक्स पे पावर 1 होगा, एक्स पे पावर 1 होगा तो वो कहाँ कहाँ है देखें आप, वो तो हमें 2 जगह दिख रहा है, एक 29 एक्स, तो आप इसको जोड़ लें, समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, और जो चिन्ह है वो लग जाएगा, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। तो जोड़ें आप 29 में 3 जोड़ेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 29, जोड़ ही नहीं पे वो तो रे, चलो 29 में 3 यही जोड़े, ऐसे जोड़ते हो ना आप लोग। तो देखें 9 3, अब ऐसे ना जोड़े लगे, देखो 9 3 12 के 2 आता है 1 2 1 3 ना हो, 29 3 32, 29 3 32 एक्स, 29 3 32 एक्स प्लस 87 देखो 360 बराबर के उधर ही नहीं, मैं आर्यन लाओगे कैसे लेंगे। तो देखो 360 बराबर के उधर है, हमको इधर लाना है, तो -360 हो जाएगा। तो आप -360 ऐसे लिख दें। अब बराबर कुछ नहीं बचा तो 0, क्योंकि आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, बहुपद नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बराबर कुछ नहीं बचा तो 0 लगाना पड़ेगा। तो देखा इम्प्लाइड एल लगावें, बराबर लेकर चल रहे हैं आप तो इम्प्लाइड एल लगावें। उसके बाद देखा है सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 32 एक्स लिखा है, 32 एक्स लिख देंगे प्लस 360 में से 87 घटाओ, चलो घटाए दी थे, ऐसे घटाओ यार, चलो ऐसे घटाई दी थे। देखो हमको घटाना है तो यहाँ 0, अब 0 में से 7 घटाए पीबू, 0 में से 7 घटाए पीबू आप नहीं, तो आप काबू बगलियारे से हमें उधार दे रहे, काबे नहीं कि बगलियाले से कि ए वो हमें उधार दे, तो हम तुम्हें बाद में दे दिए, तो लेकिन वो दिए तो ना है कब, वो कहीं से हम बाद में ले लिए, तो वो वैसे उधार मांगिस तो वो दिए, तो एक पास 0 हो या अगर दे दी तो एक पास 10 हो जाए, करना हो जाए 10 हो जाए, ठीक। और जब 10 हो जाए तो 10 में से 7 तो घटा ही लेबू, तो 10 में से 7 घटेबू करना हो जाए 3, 7 3 10 हुआ था। अब देखो ये उधार दे दे सी, तो करे लगा करना बचा, 5 बचा, अभी कहा था हमार नहीं घटी, तब हम क्या करी, तो कहा तभी ये करे वाले मांगिस, कहते है इतने हमें दे यार, कहते इतने हमें दे,
ते हमें उधार दे। तो वो देश जब उधरवा कहा तो ते हमें दे दे, हम ना घटाए पाई थे ओका। तो वो मांगी सुधार तो वो दे देश। तो एकरे पास करना होगा 5 रहा, 5 बचा रहा 15 होगा। अब 15 में से 8 जब घटेबो तो करना है 7, 8 7 करना हुआ था 15 हुआ था। अब बताओ ये जब उधार दे दे तो एकरे लगा करना बचा 2 ही बचा। तो आप ऐसे 2 लिख देबो, करना आवा हो 360 में से 87 करना 273। अब एक बाजी बताई थी, देखो ये 0 रहा, करना रहा 0 रहा। अभी कहा था हम 7 का ना ही घटाए पाए, तो लो बगलिया हमारे ज्यादा है उसे हम उधार कहे न ले ले, बाद में दे दे। तो उधार ले, फिर ओकरे बाद 10 हो ही गए कर, 10 हो ही गए तो 10 में से 7 गए 3 हो जाएगा। 5 यहाँ बचा, एक बगलिया वाले से उधार ले ली 15 हो गया, 15 में से 8 घटा 7, यहाँ 2 बचा 2 लिख दिया तो 273। तो देखें बड़ा कौन है, -360 माइनस लगाएंगे 273 बराबर 0। ठीक, यही हमें लाना था द्विघात संकट के व्यापक रूप में। वैसे भी हमसे आगे कहा था कि हमें आयु ज्ञात करनी है, कहा था प्रश्न में लास्ट में कि हमें आयु ज्ञात करनी है। आयु बताइए रहमान की हमें वर्तमान आयु तो हमें क्लियर पता नहीं था, हमें इसमें पता था यक्ष में। तो हमें देखें, हमें आयु निकालने के लिए हमें द्विघात संकट की 3 विधियां पढ़नी पड़ेंगी। 3 विधियां है क्या, देख लें आप। पहला विधि है द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि। क्या है गुणनखंड विधि, तो बाद में हम पढ़ाएंगे। गुणनखंड विधि है, ठीक। उसके बाद दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक। उसके बाद तीसरा विधि है द्विघाती सूत्र कहें या श्रीधराचार्य का नियम कहें, द्विघाती सूत्र कहें या श्रीधराचार्य का नियम कहें। तो ये 3 विधियां हम जब पढ़ाएंगे तो उसकी आयु निकालना सब बताएंगे। अभी तक तो अब देखें आप, ये जो हमने ले आया आप, ये द्विघात संकट के व्यापक रूप में मतलब मैच कर रहा है कि नहीं, x² + bx + c = 0 इसमें आ रहा है कि नहीं। तो देखो, तो देखें आप इसी रूप में आ रहा है कि नहीं। देखो ax², a कितना है, 1 है और x² लिखा है प्लस bx, b 32 है, x प्लस c अचर पद, ये अचर पद है बराबर 0 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है अभी तक। अगर हम 3 विधियां पढ़ लेंगे तो इस सवाल का हम आयु बता देंगे बाद में। तो